अब तुम्हें दोबारा जाना है, इसमें चाहे रोके जाओ या हंस के जाओ, जाना तो केजरीवाल को अंदर पड़ेगा ही पड़ेगा। शीला दीक्षित जैसी हार गई, उससे ज़्यादा डेवलप करा क्या केजरीवाल ने? आज दिल्ली में जो फ्लाईओवर ये वगैरह दिखाई दे रहे हैं ये सारे दिल्ली सरकार में जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी उसने करा है, और मरने के बाद ही उसको याद क्यों करा जा रहा है? केजरीवाल रहा कितने दिन उसमें, लेकिन क्या है, एक मुद्दा चाहिए होता है, इलेक्शनों में वो मुद्दा इन्होंने भुनाया। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम चौबे। यूँ कहें तो दिल्ली वालों ने, खास करके ऑटो रिक्शा वालों ने ही केजरीवाल की सरकार दिल्ली में बनवाई थी, ये कहा जाता है। पर अब जब केजरीवाल दिल्ली की सत्ता से बाहर हैं, उनके ऊपर घोटाले के आरोप हैं, 1-2 नहीं 2002 करोड़ रुपए के घोटाले की बात हो रही है। तो जानते हैं दिल्ली के कुछ ऑटो वाले से कि किस तरीके से देख रहे हैं। सर, केजरीवाल का एक छत्र राज था दिल्ली के अंदर 11 सालों तक। अब जब वो दिल्ली की सत्ता से बाहर है, उनके ऊपर 1-2 नहीं बल्कि 2002 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? भाई देखो, हम तो मजदूर आदमी हैं, हम राजनीति से दूर हैं। अगर मेरे मुंह से कोई अपशब्द निकल जाता है तो मैं उसके लिए आपसे, दर्शकों से और पूरी मीडिया से क्षमा चाहूँगा। जिसके हाथ में डंडा होता है ना, अगर मेरे हाथ में डंडा हो ना, तो आप मेरा जो इंटरव्यू ले रहे हो आप मेरे हिसाब से लोगे, ठीक है? आज मोदी जी के पास डंडा है, केजरीवाल को क्या करना है क्या नहीं करना अभी तक कोई सबूत पेश नहीं हुआ है। जो अंदर गए थे वो सारे बाहर आ चुके हैं। अब डंडा हाथ में होने का मतलब यह है, देखो कि भाई बेटा, अब तुम्हें दोबारा जाना है, इसमें चाहे रोके जाओ या हंस के जाओ, जाना तो केजरीवाल को अंदर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या लगता है जो घोटाले की बात हो रही है, वाकई में ऐसे कोई घोटाले हैं या फिर केवल फर्जीबाजी बात हो रही है? भाई इस मामले में हम लोगों को क्या पता, है तो हाई लेवल की बातें हैं, हमारे को कुछ नहीं पता। अब हम अंदाज़ा बता दें, खाली पीली मीडिया में कुछ बात उछल जाए हैं और हमारे को उठा के अंदर कर दिया जाए। नहीं, पर केजरीवाल कहा करते थे कि दिल्ली में मैंने विकास करा है और दिल्ली वासी मेरे से खुश हैं, पर उसके बावजूद देखा गया कि दिल्ली की जनता ने एक छत्र तरीके से उन्हें नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली। तो क्या वजह हो सकती है, मुख्य कारण क्या होंगे इसके पीछे? शीला दीक्षित जैसी हार गई, उससे ज़्यादा डेवलप करा क्या केजरीवाल ने? विजय गोयल जैसा हार गया जिसने लॉटरी बंद कराई। आज दिल्ली में जो फ्लाईओवर ये वगैरह दिखाई दे रहे हैं ये सारे दिल्ली सरकार में जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी उसने कराया, और मरने के बाद ही उसको याद क्यों करा जा रहा है? मरने के बाद उसको याद क्यों करा जा रहा है? लेकिन क्या है, वक्त जिसके स्टार बुलंदी पे हैं उसके खिलाफ कभी नहीं बोलना चाहिए। तो क्यों गर्दिश में चले गए? आप बता रहे हैं सितारे बुलंदी पे हो तो याद करना चाहिए। मोदी जी क्या कह रहे हैं? नहीं, तो केजरीवाल की गर्दिश में क्यों चले गए? गर्दिश में इसलिए चले गए, घमंड, एटीट्यूड, मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अरे भाई, ये बातें कहने की क्या जरूरत है? मन में रखो, कई बातें मन में रखने की होती हैं, क्या जरूरत पड़ी है ये बातें कहने की? क्या लगता है मौजूदा जो सरकार है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है, तो कितनी उम्मीदें हैं उनसे? क्या लगता है कि विकास होगा दिल्ली में शीला दीक्षित जैसा, या फिर जो आप बता रहे हैं कि ढकोसलेबाजी होती आ रही है वही होगी? देखो जी, अभी तो कुछ नहीं कह सकते, वो भी बेचारी नई है। अब आतिशी बैठी थी, कितने दिन के लिए बैठी, उसमें फिर उसमें वो शीश महल घोटाला कि शीश महल में रहूँगी, ये है वो है, तो इसलिए क्या, अभी तो बेचारी ये बैठी है, तो इसके बारे में अभी क्या कहा जा सकता है? जुम्मा 4 दिन हुए हैं इनको अभी। इसी जुम्मे 4 दिन में उन्होंने ये कह दिया कि शीश महल जिसको कहा जा रहा है उसको जनता के लिए खुला जाएगा, भ्रष्टाचार का म्यूजियम दिखाया जाएगा जनता को कि भ्रष्टाचार से किस तरीके से एक राजमहल खड़ा किया गया। तो कितनी सहमति रखते हैं इस चीज़ से? केजरीवाल के अपने सर पे उठा के ले गया, वो केजरीवाल अपने सर पे उठा के ले गया है ना, वहीं के वहीं। और वो उसमें रहा कितने दिन है? उसके बाद तो फिरोजशाह रोड पे आ गया। केजरीवाल रहा कितने दिन है उसमें? लेकिन क्या है, एक मुद्दा चाहिए होता है, इलेक्शनों में वो मुद्दा इन्होंने भुनाया, बस। बात चल रही है केजरीवाल पंजाब जाने की, क्या लगता है पंजाब जाएंगे या दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहेंगे? दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। अब ये उसके बाद अपने पैर और फैलाएंगे गुजरात और बिहार की तरफ, क्योंकि कुछ भी है, चाहे कहे रोके या हंस के, है तो ये नेशनल पार्टी। अब पहले स्टेट लेवल की थी, अब नेशनल लेवल की हो गई है। गोवा में चुनाव लड़े, गुजरात में चुनाव लड़े, चुनाव तो लड़े ना, अब नेशनल लेवल की। और एक मुख्यमंत्री है ही पंजाब में इनका, तो देखा जाएगा। भाई है तो सुप्रीमो, जैसे मोदी जी बीजेपी के सुप्रीमो हैं, वैसे है आम आदमी पार्टी का सुप्रीमो तो यही है केजरीवाल।
तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं दिल्ली की जनता, खास करके दिल्ली के ऑटो रिक्शा चालकों की क्या विचार हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर, जो कुछ भी अभी सीएजी रिपोर्ट्स के दावे में कहा जा रहा है कितने हज़ार करोड़ के घोटाले थे, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उस पर जनता की राय है कि कभी भी कुछ स्पष्ट तरीके से सामने नहीं आया। जब तक कोई चीज़ साबित नहीं हो जाती तब तक किसी के ऊपर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाना उचित नहीं है। अब आपके क्या विचार हैं इस पूरे प्रकरण के बारे में, शीश महल के बारे में, शराब घोटाले के बारे में, कमेंट्स में लिख डालिए। और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।